तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अयोध्या की गलियों में। बिकौनगढ़ी जो उधर है और हम पीछे गलियों में जा रहे हैं। एक इंटरव्यू लेने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन का, जो हमें इस हनुमानगढ़ी जी के बारे में हमें बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बजरंग दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है। अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का अवतरण हुआ। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार गोदिज देव धनुज हितकारी, गोदिज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष कंधारी। भगवान राम इन चारों के लिए, जैसे हमारे यहाँ समाज के सरकार के 4 स्तंभ होते हैं सरकार को चलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम के 4 स्तंभ अर्थात हमारे धर्म सनातन धर्म के 4 स्तंभ ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। इन्हीं चारों के कल्याणार्थ, इनके हितार्थ भगवान राम का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरत कृपास निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि हो जाती है अर्थात अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान का अवतरण अनेकानेक रूपों में हुआ करता है। त्रेता के जब कल्प के 24वें त्रेता में भगवान राम का अवतरण होता है, ठीक उसी प्रकार से कल्प के 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो आज 18 युग व्यतीत हो गए भगवान राम को जन्म लिए हुए। 18 युग व्यतीत हो गए भगवान राम के अवतरण को। भगवान राम जब इस धराधाम पर आए तो जब राज्याभिषेक का उनके नंबर आया तो भगवान राम ने सोचा, माता कैकेयी से जाके कहा कि माँ, इस धराधाम पर जिस कारण से मैं आया हूँ वो उद्देश्य नहीं पूरा हुआ और मेरा राज्य। भगवान राम माता कैकेयी से कहने लगे, हे माँ, जिस उद्देश्य से मैं इस धराधाम पर आया वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और मेरा राज्याभिषेक करने चल रहे हैं सब प्रजा के अनुमति से। हमारे पिता श्री वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। यह राज्याभिषेक यदि हो गया तो प्रजा पुत्रवत होती है। मैं कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करूंगा, इसके लिए मुझे पहले जंगल जाने की जरूरत है और तुम्हारा जो 2 वरदान है पिताजी के पास, वह दोनों वरदान मांग लो। और दोनों वरदानों में एक में 14 वर्ष का मेरे लिए वनवास मांग लो, जिससे कि मैं इस धराधाम पर निशाचरों का विनाश कर सकूं, निशाचरों से धराधाम को मुक्त कर सकूं। और दूसरे से भरत जी के लिए 14 वर्ष का सिंहासन मांग लो, जिससे कि भरत राज्याभिषेक यदि भरत का हो जाएगा तो राज्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, हमारे जंगल जाने से कोई राज्य में व्यवधान नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से माता कैकेयी ने किया। इस मर्म को भगवान राम जानते थे और माता कैकेयी जानती थी। दोनों के बीच की बात थी, तीसरा नहीं जानता था, जिसमें माता कैकेयी को अनेकानेक अपजस लेना पड़ा। लेकिन माता कैकेयी ने भगवान राम का कहा हुआ वचन पूरा किया और माता कैकेयी ने सारा अपजस ले लिया, भगवान राम के सहायक बनी। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध कर करके जब यहाँ वापस आए, पूरे राम जी के सेवा में हनुमान जी समर्पित रहे। हनुमान जी महाराज सारा कार्य किए। माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जब पहुंचे, लंका को जलाकर भस्म कर दिया, रावण को अनेकानेक यातनाएं दी। सारा युद्ध भगवान का हनुमान जी ने संपन्न किया
और जब अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया इस अयोध्या में। और 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब भगवान अपने धराधाम को छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके साकेत गमन करने लगे, तो सभी पूर्ववासी भगवान के साथ गए। लेकिन भगवान ने ब्राह्मणों को रोक दिया कि ब्राह्मण सब यहाँ रहेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, जब तक धराधाम रहेगा तब तक ब्राह्मण और संत यहाँ रह करके मेरा गुणगान करेंगे, मैं उनको प्रायः प्राप्त होता रहूंगा। हाँ जी, मेरे 2-3 सवाल हैं, पूछूं? जी आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर दोबारा बना। 500-550 साल पहले का विवाद चल रहा था, अयोध्या में मंदिर बन गया, तो अब कैसा लग रहा है, ये जानना था। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा सराहनीय कार्य हुआ है जो जहाँ तक सराहना किया जाए वह कम है। जहाँ हमारी चर्चाएं चल रही थी, उस चर्चा को आप ध्यान पूर्वक यदि श्रवण करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। भगवान राम ने जब धराधाम प्रस्थान करने लगे ब्राह्मणों को छोड़ करके, और हनुमान जी को यहाँ का राज्याभिषेक कर दिया, हनुमान जी को राजा बना दिया, और राजा बना करके हनुमान जी को यह वचन दिया कि जब तक इस धराधाम पर मेरा गुणगान होता रहेगा तब तक तुम इस धराधाम पर रहोगे, ये मेरा आदेश है। भगवान ने हनुमान जी को यहाँ राज्याभिषेक करके और धराधाम से चले गए। जब 18 युग आज व्यतीत होने को है भगवान राम को गए हुए इस धराधाम से। इस कलिकाल का जब प्रादुर्भाव 28वें कलिकाल का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसी 28वें कलिकाल के प्रादुर्भाव में अनेकानेक यवनों का यहाँ आगमन हो गया। जैसे हमारे यहाँ अनेकानेक इस मतलब अयोध्या पर चढ़ाई हुई, अनेकानेक धर्म वाले आ करके इस जन्मभूमि को तोड़ा, उसको रक्त रंजित कर दिया। इतिहास ही रक्त रंजित भरा पड़ा है। तो महान जी, जैसे मैंने सुना है कि, जैसे मैंने पढ़ा भी है जी, कि सबसे पहले अगर आप अयोध्या आते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी जाना चाहिए, फिर उसके बाद राम मंदिर। जी, इसके पीछे क्या है, क्या मतलब? इसके पीछे यही रहस्य है कि भगवान राम इस वचन को, इस बात को राज्याभिषेक करते समय हनुमान जी के यह वचन दिया कि जो भी हमारे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा वो प्रथम तुम्हारा ही दर्शन करेगा। जब तक तुम्हारा दर्शन वो नहीं करता है तब तक हमारा दर्शन उसको प्राप्त होगा भी तो उसका कोई प्रतिफल उसको प्राप्त नहीं होगा। और हनुमान जी को यहाँ का जो है राजा बना दिया, और राजा के साथ साथ शास्त्र में वर्णन है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान जी का आदेश नहीं होता है तब तक भगवान का दर्शन भी मिलना दुर्लभ होता है। भगवान उसको दर्शन भी देते हुए दर्शन देते हैं, अर्थात भगवान का यदि कहीं मूर्ति स्वरूप दर्शन भी हुआ तो उस दर्शन का कोई लाभ उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए हनुमान जी महाराज का दर्शन करना अत्यंत जो है वो हितकारक है, और अत्यंत ही हनुमान जी का दर्शन करना शुभ है। पहले हनुमान जी का दर्शन करके तब राम जी का दर्शन किया जाए, उसी में सारा प्रतिफल छुपा हुआ है, उसका प्रतिफल प्राप्त होगा, अन्यथा कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो महान जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना अंतर देख रहे हैं आप? पहले की अयोध्या में जो अंतर देख रहे हैं, हम लोगों के बचपना में सारी अयोध्या जंगल थी। आज की अयोध्या जब सन 80 के बाद देखा गया तो थोड़ा थोड़ा उत्थान करने लगी। राम जी की लहर गूंजी, राम जी के नाम पे तमाम आंदोलन चलने लगे। फिर उसके बाद आंदोलन करते करते ये स्थिति आई, मुलायम सिंह के राज्य में गोली चली, रक्त रंजित हो गया इतिहास। जैसे पहले हम लोग इतिहास पढ़ते रहे, उस इतिहास को सामने भी देखा, गोली चली, रक्त रंजित हो गया सारा इतिहास। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि आज की अयोध्या जो है बिल्कुल ये समझ में आती है
कि जमीन और आसमान का अंतर है। जो आज की अयोध्या है वो एक स्वर्ग से कल्पना किया जाए तो कम नहीं होगा। हनुमान जी की कृपा है कि जो हम समझते हैं योगी और मोदी का जोड़ा जो इस सरकार में आकर के सामने हुआ, तो हमारे इस अयोध्या को सजाने के लिए योगी और मोदी ने जो सराहनीय कदम उठाया है उसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अयोध्या को उन्होंने सजाया। और हम समझते हैं जो सजाया सो सजाया ही। अभी अयोध्या में हम समझते हैं 50% या 40% कार्य हुआ है और बाकी है। आगे इससे भी कहीं अयोध्या अच्छी दिखेगी। और हम समझते हैं ये रेलवे स्टेशन और एरोप्लेन का जो हवाई अड्डा बना ये, और जो हमारे यहाँ तमाम मेडिकल महाराजा दशरथ जी का मेडिकल जो बना, श्री राम हॉस्पिटल का पुनरुत्थान हो रहा है। तो इस प्रकार से अयोध्या कहीं 4 चांद लग गया अयोध्या में। और संजय जी, जैसे कि अब ये डेवलपमेंट जो चल रही है आपने देखा है कि बहुत तेजी से चल रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब आप कैसे अयोध्या को देखना चाहते हैं आने वाले 5-10 सालों में? आने वाले 5 साल में हम समझते हैं जैसे हम लोगों के बचपना में जंगल दिखाई दे रही थी उसी प्रकार से ये आज हम देख रहे हैं कि एक महानगर के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर में ये साकेतपुरी जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि स्वर्ग भी सिंहाता था अयोध्या को देख करके, वह स्वरूप सामने देखने में आएगा। इसके लिए हम समझते हैं कोई अतिशयोक्त नहीं होगा, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। मान जी, हम सभी लोगों को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को, क्योंकि 550 साल से जो यहाँ पे चल रहा था तो उसके दर्शन करने को कितने लोगों ने अपनी जान दी इस चक्कर में। तो हमें सौभाग्य है कि हमें राम मंदिर के दर्शन करने को मिले और ये सब मोदी और योगी की वजह से हो सका। नहीं, सौभाग्य तो है। और हम समझते हैं इसमें सारा योगदान जो है समाज का है, जो कि मोदी और योगी को इस योग्य बनाया समाज ने। और मोदी योगी को जब बागडोर दिया तो उन्होंने अपने दायित्व को पूरा किया है और अपने दायित्व का निर्वहन किया है। वो शासन और सत्ता के लोभ में नहीं आए, उन्होंने शासन और सत्ता का दुरुपयोग न करके सदुपयोग किया, जिसलिए उनको समाज ने उस पद पर बिठाया, वह उन्होंने करके दिखाया। समाज के में आकर के वो खड़े उतरे और समाज का पूरा दायित्व उन्होंने निर्वहन किया, जिसलिए समाज ने उनको उस पद पे बिठाया था। अच्छा मान जी, एक चीज़ और, एक सवाल और आ रहा है। जैसे आपने बताया कि आप 1980 में मतलब यहाँ पे आपका बचपन बीता, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1980 मतलब आप जैसे यहीं गए हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ, तो और मेरा जन्म ये समझ लीजिए 1954 के हम जन्म हुआ हम लोगों का। तो हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। सरजू को इधर से बहते हुए बिल्कुल नागेश्वर नाथ की सीढ़ी से बहते हुए देखा। फिर उसके बाद में नया वो पुल बना, पुल से फिर स्टीमर बंद हो गए और चह के पुल बनते थे, वो सब सारी व्यवस्थाएं समाप्त हुई। फिर जंगलात स्वरूप देखा गया इस अयोध्या को, है ना। अब रही बात धीरे धीरे कर करके अयोध्या एक शहर रूप में प्रणीत हुआ, फिर महानगर में के रूप में प्रणीत हुआ। आज विशाल रूप ले रहा है वही महानगर जो है। फिर उसके बाद में अब देखा जा रहा है कि नहीं, ये स्वर्ग से भी कहीं अपवर्ग के रूप में दिखाई देने वाला है। तो ये हम समझते हैं हमारे सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है और समाज ने जो सरकार को दायित्व दिया उस दायित्व का सरकार ने निर्वहन किया। जी बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे बचपन से अब तक इस मंदिर को लेके, तो अभी कैसा फील होता है जब ये मंदिर बन गया? आप जैसे सुबह निकलते होंगे मंदिर जाते होंगे, दर्शन करने को मिलता है, तो मतलब अंदर से कैसा फील होता है आपको? कैसा महसूस होता है? एक सुकून सा लगता है अंदर से तो वो प्रसन्नता उत्पन्न होती है कि शायद आज पूर्वज लोग होते, बुजुर्ग लोग होते, तो वो हम समझते हैं नाच उठते,
भाव विभोर हो करके, और हम समझते हैं अब तो हमारा स्वयं शरीर नहीं काम करता है, नहीं तो भगवान के प्रेम में तो नाच उठे और लोग नाचे हैं। जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का समय आया है तो भगवान के प्रेम में लोग भर भर कर रोए हैं और नाचे भी हैं, और हम समझते हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यह समय हम लोगों ने अपने नेत्रों से देखा। चलिए महान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि जैसे आपने जो चीज़ बताई हैं लोग इसके बारे में जाने, इसका इतिहास, और लोगों के अंदर खुशी और उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, पूरे भारत में आपने देखा और विश्व में देखा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जानें, और जितना हो सके कोशिश करें लोग कि यहाँ पे आएँ और यहाँ की जो प्रतिभा है, जो भी अभी तक रहा है, हाँ, उसके बारे में जानें और उसके बारे में देखें और उससे रूबरू। जी धन्यवाद महाराज जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम महाराज। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।